भीतर हम का करे चला गए ए जौन कुछ पैसो दे रही है दे दे भीतर हम का करे लिया आई गवा हुआ फूट कर करत है कि करावत बा चलो चुप कर देखूंगा एक करते क्या है फिर मिलता हूँ। बाहर आओ, कोई नहीं। अरे करने की क्या बात है, हम हैं साथ में। आओ। बिमला, मेरे कारनामे से तुम कहीं नाराज उम्मीद करता था कि तुम मुझसे कभी खफा नहीं हो सकती हो, नाराज नहीं हो सकती हो। बिमला, मंत्री जी बात क्या है? पैसे दीजिए ना। बेशक दे रहा हूं, क्यों परेशान हो? सुनो मेरी बात को। मैं तुम्हें पैसा दिया, तुम अपने घर जाओ, लेकिन यह राज खुल ही न पाए, नहीं तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी क्या? आप भी मत बताइए किसी से। अरे पागल हो गई हो? लेकिन ये बताने वाली बात है, लोग चोरी करते हैं तो क्या ये बताते हैं सबसे कि मैंने चोरी किया है? फिर भी ये बात बताने के काबिल है जैसा तुम सोच रही हो। बेइज्जती किसकी होगी? हम दोनों की होगी ना। तो मंत्री जी क्या है? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। बहुत शौक से कहो। जा रही आज मैं मंत्री जी। हाँ, 500 रुपये दीजिए ना। 500 रुपया? तो 500 रुपए की बात करती हो, 1000 रुपया दूंगा। लो, बस खुश हो। अरे तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है यार, कैसी बात करती हो? मंत्री जी क्या कहीं आप मुझे हो? भगवान कसम खाकर कहते हैं तुम्हें मरने के बाद कब्र में भी नहीं भूल सकता हो। सुनो मेरी बात हो।
जिस दिन भुला ये मेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। कोई महिला यहाँ पर आ गई या कोई आएगा देखेगा तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए तुम जाओ, जब तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर चलिए आना, मुझसे मंत्री जी क्या यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा है? अरे मेरा दिल यही कह रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी रहो, हम तस्वीर की तरह न जाने कब आएगी, हम इसका इंतजार करेंगे। मैं ये दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, और दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, आंखें उसी रात हो जाए काली, जो देखे किसी बदतमीज कहीं का, क्यों बे हसरात साला, यहाँ पर तू गाना गा रहा है, लोग सुनेंगे तो कहेंगे क्या कि मंत्री मक्खन लाल के बंगले पर गाना होता है, मुजरा होता है, तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है।
पिक्चर देखत रहे हैं। पिक्चर? कहाँ पर पिक्चर देख रहा था तू? यही कमरवा में। अबे पाप का घोड़ा, इस कमरे में कौन फिल्म लगी थी बे? सनम बेशरम। सनम बेशरम? लोगों से मैंने सनम बेफा सुना है, लेकिन सनम बेशरम नहीं सुना था। आज पहली बार सुन रहा। वो एक डुप्लीकेट बने सनम बेशरम। लेकिन ये कब बनी है? आज रिलीज ही भाई हो। आज ही रिलीज हुई? हाँ। अरे हीरो की क्या तारीफ करूं। अच्छा। अरे वाह रे हीरो। अच्छा एक बात बताओ, उसमें हीरो कौन था? मंत्री मक्खनलाल। आज हमका पता चला नारी सहायता केंद्र काहे खोले बाटा। इतना बड़ा छिनरा तो काम नहीं जानत रहे। रामचरण, कहने का मतलब तुमने सब कुछ देखा और सुना। देखो रामचरण, देखो ये बात किसी से लीक आउट बंद करना, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हम कहे बताओ भाई, मैं आपका नौकर हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपकी बेइज्जती होना हम नहीं देख पाएंगे। बस इतनी बात। हाँ। अब सुबेर हो गई। संतोष भैया के लिए ले घर मालिक का। वो काहे लिए? या चचा जो बैठा है इनका लिए ले। काहे लिए? साफ नहीं वाला। चलो जा पेपर में गजट करा दिए। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर पेपर में गजट करवा देते हो तो सारे प्रदेश में ये बात फैल जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए तुमसे खींच नहीं। हालांकि हमको ज्यादा बोलने की हैबिट नहीं है। हाँ, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम ज्यादा बोलता नहीं। हाँ, हमारा तनख्वाह बढ़ा जा, हम कैसे बताऊं भाई कर। अच्छा, कितनी तनख्वाह पाता है मुझसे? 5,000। और ज्यादा कितना? 25,000। 25,000? हाँ। मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ छिपा कुछ बता दे। नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगे। अगर तुम्हारी मर्जी है कि हमें 25,000 रुपया मिले, तो हर महीने में पहली तारीख को हम तुम्हें 25,000 रुपया देते रहेंगे। ठीक रहेगा? महीने भर भले ले। देख गए तो राम, पहली तारीख को अगर दिया हूं तो पहली ही तारीख को दे दूंगा, पीछे नहीं दूंगा। ठीक है? देखो, मैं यहाँ चलना चाहता हूँ, लेकिन चलने के पहले एक बात तुमसे बता देना चाहता हूँ। ओके। हमारे इसी बलरामपुर थाने में एक मेरा बहुत खास आदमी रहता है। खास कौन है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर धनराज। इंस्पेक्टर धनराज? हाँ, वो खासों में खास है। मेरे इशारे पर काम करता है। अगर गलत काम मैंने किया तो हमारे गलत कामों पर पर्दा डाल देता है, वो फिर नहीं होने देता। आने को कहा था, लेकिन आया नहीं। न जाने क्या बात है। अगर वो आ जाता है तो मुझसे कह देना कि मुझसे फोन करके कुछ बात कर लेना। ठीक है, हम कह देंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन ख्याल रखना इस बात की। बाबू जी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबू जी, मेरा नाम वंदना है। मैं इसी ग्राम बलरामपुर के रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं जो कि भूमंडी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम बिमला है, जो कि हमारे कहने सुनने में नहीं चलती, अपनी मनमानी घूमती है। उससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। हमारा देवर पढ़ाई करता है। बाबू जी, दुख की बात है कि आज घर में ना तो दाल है और नहीं सब्जी है। सूखी रोटी बना कर रखी हूँ। कहीं सोच रही हूँ कि मैं हमारा देवर स्कूल की तैयारी बना कर आएगा, हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी,
आप रो रही हैं। क्या करूं भैया? देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हैं भाभी कि भैया प्रदेश में हैं, ना तो अपनी खबर भेजे ना कुछ पैसा ही भेजे कि घर का खर्च चल सके। हाँ भैया, इधर छोटे भाई की पढ़ाई, इधर घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। सही कह रहे हो। लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है। कोई अमीर है कोई गरीब है। एक बात बताऊं भाभी, जब आप रोते हैं ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिस तरह से आप रो रही हैं, अरे छोटे भैया आप उपस्थित हो जाइए, आ जाएंगे, आपके आंखों में आंसू देखेंगे, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हुआ भी मेरे सामने आप रोए न करें। इंतजार कर ले भाभी। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या बात है, आज आपकी आंखों में आंसू? घबरा गया होगा। अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े, और कोई बात नहीं है। यार मैं तो परेशान हो गया कि आज बात क्या है। जो इंसान सबको हंसाता है, आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। कॉलेज जा रहे हो? मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ भैया, खूब ध्यान लगा के पढ़ा। घर का पैसा कभी नाजायज खर्च मत करना। नहीं भाई। हाँ, हमार तमन्ना बा, क्या? हमार ख्वाहिश का एक न एक तो का लखनऊ में शौचालय का अधिकारी जरूर बनाए देव हम। हाँ, संजय सवेरे 10-5 रुपये मिले ही आगे हमका। ये कहा कहीं पागल हो क्या आप तुम? लखनऊ में सचिवालय में? सचिवालय हमें तो का जरूर बनाओ हम। चलो बढ़िया बात। अफसर बनाओ। हाँ, ये बताओ भाभी माँ खाना बनाएगी नहीं बनाएगी? खाना तैयार है, खाना खा लो, उसके बाद कॉलेज जाओ। चलो भाभी। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बाबू। भाभी माँ। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। आप रो रही हैं? नहीं तो नहीं भाभी माँ, अभी भी मैं घर आया तो देखा तो भाई रामचंद्र रो रहा था, और आपके पास आया हूँ तो आप रो रही हैं। क्या बात है? कुछ नहीं भैया। नहीं भाभी माँ, आज तो आप हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। भाभी माँ बोलिए ना, आखिर क्यों रो रही हो? पागल हो रहे हो? कभी कोई बात नहीं ना। भाभी माँ, भाभी बात को मेरी कसम है, आपको मेरी कसम होगी। क्या बात है? क्या राज जो हमसे छुपा रही है, क्या हमसे नहीं बताना चाहते? बाबू, तुम छोटी छोटी बातों में कसम क्यों देते हो? भाभी माँ, जब आप रोती है ना तो हमसे देखा नहीं जाता है। बोलिए आखिर क्यों रो रही हो? भैया, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारे भैया तो घर से गया 6 महीने का दिन बीत गया, ना तो घर के हाल खबर ले रहे हैं और ना ही घर के खर्चे के लिए
निकलती है तो शाम को घर आती है, जाने कहा जाती है, क्या करती है, और जब कुछ पूछती हूँ तो ऊपर से लड़ाई करती है। आज रोने का कारण यह है भैया कि आज घर में पैसा न होने के कारण न तो घर में दाल है और न सब्जी है, सूखी रोटी बना के रखी हूँ। यही सोच रही हूँ कि अभी हमारा मुन्ना आएगा, हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी माँ, आप कितना हमारा ख्याल रखती है कि आज घर में दाल सब्जी नहीं है, सूखी रोटियां बनाकर रखी हो, हमें खिलाने के लिए आप रो रही हो। हमारे सिवा और कोई ये देखने वाला। भाभी माँ, इसमें रोने की क्या बात है? पहले हमारी बात तो सुनिए भाभी माँ। इसमें रोने की क्या बात है? आज अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है हम वही खाकर कनेक्ट चले जाएंगे। अरे आज हमारे देश में है, हो सकता है वक्त पे भैया को पैसा ना मिला हो, और जब भैया को पैसे मिलेंगे ना तो भैया हमारे खर्च के लिए पैसे जरूर भेजेंगे। भाभी माँ, इस पे रोने की कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, हमारी बात सुनो। मजदूरी का जो मिलेगा मुझे, खाने का सारा सामान ले आऊंगी। भैया आज की बात है, तुम किसी तरीके सूखी रोटी खाकर कॉलेज चले जाओगे। मैं गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को जो कुछ पैसे मिलेगा मजदूरी का, उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आऊंगी। करती हूँ आज के बाद तो मैं सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी। भाभी माँ, आप इस हाल में काम करने जाएंगी? इस हाल में हम आपको काम करने नहीं देंगे भाभी माँ। अरे इस हाल में आप काम करने जाएंगी, मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग यही कहेंगे कि राजेश घर में बैठा रहता है, और उसकी भाभी को देखो इस हाल में काम करने जा रही है। भाभी माँ, हम इस साल में आपको काम नहीं करने देंगे। हम अपनी पढ़ाई खुद कर देंगे। नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे भाभी माँ। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन आपको काम नहीं करने दूंगा। नहीं बाबा, ऐसे मत बोल भैया। तुझे पढ़ाई नहीं बंद करनी है, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है।
मैं जिंदा हूँ तुझे जरूर पाऊंगी बाबू, क्योंकि तेरे भैया का बहुत बड़ा सपना है कि हमारा भाई खूब पढ़े और पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बने। तुम्हें अपने भैया के सपनों को साकार करना है बंदा, पढ़ाई बंद नहीं करना है। हाँ भाभी, मैं जी जान लगा कर मेहनत से पढ़ाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे भैया का सपना साकार हो, आप लोगों का नाम इस दुनिया में रोशन हो। हाँ भाई माँ, बचपन में छोटा सा था तभी माँ बाप दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप का प्यार नहीं जानता, माँ बाप का प्यार नहीं पाया, लेकिन आप जब से मेरे घर में आई है ना, जो प्यार हमें दिया है, हमें कभी माँ बाप की कमी एहसास नहीं हुई। अरे आप तो मेरे लिए माँ बाबूजी सब कुछ है भाभी माँ। और इस दुनिया तो आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाएगी भाभी माँ। किस्सा तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का तो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से